नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जून, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। अब वंशावली के लिए नोटरी का हलफनामा भी होगा मान्य। वंशावली प्रमाणन में नहीं होगी अनावश्यक देरी। जातीय आवास और पेंशन जैसी योजनाओं में अब वंशावली बनवाना होगा आसान। बिहार को मिला पहला डबल डेकर फ्लाईओवर। 2 मिनट में पीएमसीएच से पटना यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे लोग। सीएम नीतीश ने कहा, यह सिर्फ पुल नहीं बल्कि बिहार की पहचान बदलने वाली एक दृष्टि है। अब जीविका दीदियों को मिलेगा सीधा व्यक्तिगत ऋण। समूह नहीं, अब खुद के नाम पर ऋण लेंगी दीदियां। सिडबी और वुडन वर्ल्ड बैंकिंग की पहल। अगले 24 घंटे में बिहार के 18 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। पटना समेत 18 जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी। कमजोर पड़ सकता है इस बार का मानसून। जमुई में 13 जून को लग रहा है रोजगार मेला। 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी, साथ लाएं जरूरी डॉक्यूमेंट्स। अब ट्रेन टिकट कंफर्मेशन की सूचना 24 घंटे पहले मिलेगी। योजना सफल रही तो देश भर में लागू होगी। प्लानिंग होगी आसान। विराट नहीं तो खालीपन जरूर होगा। इंग्लिश बल्लेबाज ओली पॉप की प्रतिक्रिया। कोहली की कमी इंग्लैंड को भी खलेगी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती के लिए आवेदन शुरू। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक और यांत्रिक समेत कुल 630 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 11 जून 2025 से शुरू हो चुकी है, जो कि 25 जून 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12वीं पास, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10वीं पास और यांत्रिक पदों के लिए 10वीं पास के साथ संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 22 वर्ष है। सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल आदि से होगा। आवेदन शुल्क 300 रुपए है। सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 29,200 रुपए प्रति माह तक है। बिहार में वंशावली प्रमाणन की प्रक्रिया हुई आसान। बिहार सरकार ने वंशावली से संबंधित शपथ पत्र यानी हलफनामा को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है, जिससे आम जनता को अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने स्पष्ट किया है कि वंशावली की घोषणा अब नोटरी पब्लिक या कार्यपालक दंडाधिकारी में से किसी एक द्वारा प्रमाणित होने पर वैध मानी जाएगी। पहले कई पंचायत सचिव व कार्यपालक दंडाधिकारी से प्रमाणन की अनिवार्यता जताकर प्रक्रिया में अनावश्यक देरी करते थे और यह शपथ पत्र जाति, आवास, आय, पेंशन आदि योजनाओं में उपयोगी होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब यदि नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र उपलब्ध है तो वंशावली निर्माण में कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। बाढ़ राहत में त्वरित रिस्पांस और तटबंधों की सतत निगरानी के निर्देश। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्देश दिया है कि तटबंधों की नियमित निगरानी की जाए और राहत एवं बचाव कार्यों में रिस्पांस टाइम न्यूनतम किया जाए। बैठक में 16 बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम शामिल हुए। 14 से 15 जून से संभावित मानसून को देखते हुए तैयारी पूरी करने, बांधों का पुनः निरीक्षण करने, त्रुटियों को शीघ्र सुधारने और सभी आवश्यक संसाधनों जैसे नाव, राहत सामग्री, दवा, चारा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही राहत केंद्र, मेडिकल कैंप, सामुदायिक रसोई आदि का भौतिक निरीक्षण करने और जनता को लगातार जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का मजा होगा दुगना। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक शांत प्राकृतिक वातावरण और जंगल सफारी का आनंद लेने आते हैं। यहाँ की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ रही है, जिससे प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग न होने की स्थिति में पर्यटकों को ऑफलाइन टिकट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ऑनलाइन बुकिंग कर आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। आपका जो मजा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व घूमने का, वो दुगना हो सकता है। वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र पदाधिकारी श्रीनिवासन नवीन के अनुसार ऑनलाइन बुकिंग से समय की बचत होती है और सुविधाएं भी सुगमता से मिलती है। अब 24 घंटे पहले मिलेगा टिकट कंफर्मेशन का अपडेट।
जी हाँ, वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को ट्रेन टिकट कंफर्म होने की जानकारी ट्रेन के रवाना होने से सिर्फ 4 घंटे पहले नहीं बल्कि 24 घंटे पहले मिल सकेगी। रेलवे ने यह नई सुविधा यात्रियों की सुविधा के लिए बीकानेर डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दी है। इसका मकसद यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद देना है। अभी टिकट कंफर्मेशन में अनिश्चितता रहती थी, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी। हालांकि टिकट रद्द करने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे देश भर में लागू किया जाएगा। यात्रियों से सुझाव भी मांगे गए। 6000 से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर का आवेदन लिया वापस। राज्य के 6390 सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों ने स्थानांतरण का आवेदन वापस ले लिया है। शिक्षा विभाग ने उन्हें यह अवसर प्रदान किया था ताकि जो शिक्षक वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहना चाहते हैं वे अपना आवेदन वापस ले सके। इनमें 5083 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें अब तक नया विद्यालय आवंटित नहीं हुआ था, जबकि 1307 को विद्यालय मिल चुका था। सबसे अधिक आवेदन दरभंगा और पश्चिमी चंपारण, जहां 331 शिक्षक ने आवेदन वापस लिए हैं, और इसके बाद मुजफ्फरपुर जहां 324 और समस्तीपुर जहां 277 का स्थान रहा। और आवेदन वापसी से संबंधित जिलों में रिक्तियां बढ़ेंगी, जिससे अन्य शिक्षकों को अवसर मिलेगा। जीविका दीदियों को सिडबी से मिलेगा व्यक्तिगत ऋण। सिडबी और वुडन वर्ल्ड बैंकिंग अब जीविका दीदियों को व्यक्तिगत रूप से 50,000 से 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। पहले दीदियों को केवल समूह के माध्यम से ऋण मिलता था, लेकिन अब वे स्वयं के रोजगार और जैसे सिलाई, पशुपालन, दुकानदारी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण आदि के लिए सीधे ऋण ले सकेंगी। और यह ऋण 10% ब्याज दर पर मिलेगा, जिसमें 2% समूह के पास रहेगा। और इस पहल की घोषणा राज्य स्तरीय कार्यशाला में हुई, जहां सिडबी और वुडन वर्ल्ड बैंकिंग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। 13 जून को जमुई में लग रहा रोजगार मेला। बिहार के जमुई जिले में 13 जून को 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिला मुख्यालय के श्रम भवन सोनपे परिसर में चलेगा। यह मेला 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां बिना किसी इंटरव्यू या परीक्षा के सीधे भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को सिर्फ अपनी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बायोडाटा साथ लाना होगा। मेले में कई निजी कंपनियां भाग लेंगी। साथ ही स्वरोजगार प्रशिक्षण और लोन योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार की पहचान बदलने वाली एक दृष्टि। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह सिर्फ पुल नहीं बल्कि एक तकनीक, प्रबंधन और सौंदर्य का संगम है, जो बिहार की पहचान बदलने वाली एक दृष्टि है। उन्होंने इसे स्मार्ट मोबिलिटी मिशन की बड़ी उपलब्धि बताया। नितिन नवीन, जो शिलान्यास और उद्घाटन दोनों समय पथ निर्माण मंत्री रहे थे बिहार के, उन्होंने बताया कि 3 साल में पूरा हुआ यह प्रोजेक्ट पटना के सबसे भीड़भाड़ वाले अशोक राजपथ में एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर से पीएमसीएच और पटना यूनिवर्सिटी तक की यात्रा अब सिर्फ 2 मिनट की होगी और 51 किताब की दुकानों को टूटने से बचाकर छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर ये डबल डेकर बनाया गया है। सोनाक्षी सिन्हा की सुपरनेचुरल थ्रिलर निकिता रॉय का ट्रेलर रिलीज। सोनाक्षी सिन्हा की सुपरनेचुरल थ्रिलर निकिता रॉय का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म को उनके भाई कुश एस सिन्हा ने निर्देशित किया है और यह एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है जिसमें हॉरर और सस्पेंस का मिश्रण है। सोनाक्षी इसमें एक जासूस का किरदार निभा रही हैं, जो रहस्यमय हीलर अमर देव यानी परेश रावल की सच्चाई उजागर करने में जुटी हैं। अर्जुन रामपाल एक पैरानॉर्मल रिसर्चर के रूप में नजर आते हैं। फिल्म 27 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह सोनाक्षी की 3 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी है। फिल्म की कहानी पवन कृपलानी ने लिखी है, जो थ्रिलर शैली में माहिर माने जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के गाड़ी के आगे लेट कर किया विरोध। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बाहर निकले तो आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। कई अभ्यर्थी उनकी गाड़ी के आगे लेट गए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो के नारे लगाने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और मंत्री को भीड़ के बीच से किसी तरह बाहर निकाला गया। अभ्यर्थियों की मांग है कि जो चयनित शिक्षक ज्वाइनिंग नहीं लेंगे उनके खाली पदों पर भर्ती के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। सरकार की चुप्पी से अभ्यर्थियों में आक्रोश है।
मखाना विकास संबंधी नीतीश मिश्रा के सुझाव पर केंद्र की मुहर। केंद्र सरकार ने बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के मखाना विकास संबंधी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। नीतीश मिश्रा ने 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मखाना बोर्ड के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर सुझाव दिए थे। उन्होंने मखाना को सुपर फूड बताते हुए इसके प्रसंस्करण उद्योग को बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया था। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने पत्र लिखकर जानकारी दी कि उनके सुझावों को मखाना बोर्ड के कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। सरकार ने मखाना किसानों को प्रशिक्षण, सहायता और विपणन के लिए बोर्ड गठन की प्रक्रिया शुरू की है। मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो का निरीक्षण कर दिए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार यानी बीते दिन पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और मलाही पकड़ी एवं भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और परियोजना को समय पर पूरा किया जाए ताकि आमजन को आवागमन में सुविधा हो। नगर विकास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने प्रायोरिटी कॉरिडोर की प्रगति और सुविधाओं की जानकारी दी। मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक 6.20 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 15 अगस्त 2025 तक शुरू करने का लक्ष्य है, जिसके लिए 115.10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। क्या आपका पावर बैंक धीरे धीरे फोन को कर रहा है खराब? जी हाँ, पावर बैंक आज के समय में बेहद जरूरी डिवाइस बन चुका है, खासकर यात्रा के दौरान। लेकिन क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है? यह जानना जरूरी है, क्योंकि गलत पावर बैंक या गलत तरीके से इस्तेमाल से आपके फोन को धीरे धीरे नुकसान हो सकता है। कई पावर बैंक अपनी बताई गई क्षमता से कम आउटपुट देते हैं और अगर उनकी वोल्टेज सप्लाई अस्थिर हो तो फोन की बैटरी कमजोर हो सकती है। लोकल या नकली पावर बैंक फटने का भी खतरा रखते हैं, इसलिए ब्रांडेड और BIS सर्टिफाइड पावर बैंक चुनें। समय समय पर उसकी हालात जांचें और सावधानी से उपयोग करें। अगले 24 घंटे में 18 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बिहार में मानसून की एंट्री 13 से 15 जून के बीच होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में राज्य के 18 जिलों में जोरदार बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इनमें पटना, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, पूर्वी पश्चिमी चंपारण समेत अन्य जिले शामिल हैं। हालांकि इस साल मानसून कमजोर रहने की संभावना है और औसत से कम बारिश हो सकती है। ऐसे में किसानों को वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। बारिश कम होने से धान जैसी वर्षा आधारित फसलों पर असर पड़ सकता है, लेकिन सिंचाई की बेहतर व्यवस्था से नुकसान को कम किया जा सकता है। मस्तिष्क ज्वर, समय पर पहचान और इलाज से बच सकती है जान। जी हाँ, जून का महीना चल रहा है। ऐसे में मस्तिष्क ज्वर जैसे चमकी बुखार या दिमागी बुखार या AES से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है, जो एक खतरनाक बीमारी है जो मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, सर दर्द, अर्धचेतना या बेहोशी, हाथ पैर में थरथराहट, मानसिक एवं शारीरिक असंतुलन और शरीर के किसी हिस्से में लकवा या अकड़न शामिल है। और यह स्थिति गंभीर हो सकती है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा भी हो सकती है। और ऐसे में लक्षण दिखते ही तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। आपात स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा 102 पर, जो कि टोल फ्री है, उसका उपयोग करें। समय पर इलाज से जीवन बचाया जा सकता है। अवैध स्पिरिट के खिलाफ बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार पुलिस ने औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी कर 1560 लीटर स्पिरिट, 36 लीटर विदेशी शराब तथा एक पिकअप वाहन जब्त किया है। इस दौरान एक अभियुक्त को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि यह स्पिरिट अवैध रूप से शराब निर्माण हेतु उपयोग की जा रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अब नहीं कर पाएंगे एसी को 20 डिग्री से नीचे सेट। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत को रोकने के लिए केंद्र सरकार नया नियम ला रही है, जिसके तहत भविष्य में कोई भी नया एसी 20 डिग्री से अब नहीं कर पाएंगे एसी को 20 डिग्री से नीचे सेट। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत को रोकने के लिए केंद्र सरकार नया नियम ला रही है, जिसके तहत भविष्य में कोई भी नया एसी 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर सेट नहीं किया जा सकेगा। और यह नियम घरों, ऑफिस, मॉल, होटल, सिनेमाघरों और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सभी एसी पर लागू होगा। सरकार का दावा है कि इससे बिजली की बचत होगी, बिल कम आएंगे और पर्यावरण को फायदा होगा। हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर लगभग 6% बिजली की बचत होती है। नियम लागू होने के बाद कंपनियों को तकनीकी रूप से ऐसे एसी बनाने होंगे जो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना जाएं। इससे पावर ग्रिड पर दबाव भी घटेगा और पावर कट की समस्या कम होगी।
विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे में तेजस्वी की बढ़त, नीतीश कुमार को झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आया ओपिनियन पोल के नतीजे में चौंकाने वाले रुझान सामने आए हैं। पोल ट्रैकर द्वारा 15 मार्च से 5 जून के बीच कराए गए इस सर्वे के मुताबिक राज्य में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। सर्वे में महागठबंधन को 44.2% वोट शेयर के साथ 126 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत से अधिक है। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को 112 सीटें मिल सकती है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को केवल 1 सीट मिलने का अनुमान है। इससे संकेत मिलता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन संभव है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। विधानसभा सीट पर चिराग कुशवाहा की दावेदारी पर श्रवण कुमार का बड़ा बयान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक एनडीए में सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। जदयू नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए के नेता जब बैठेंगे तब सभी विवाद सुलझ जाएंगे। उन्होंने चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की सीटों की दावेदारी पर कहा कि एनडीए एकजुट है और सभी नेताओं की सहमति से सीटों का बंटवारा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल जदयू और बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है, जबकि बाकी सीटें छोटे दलों को मिलेगी। बातचीत जून-जुलाई में संभावित है। बिहार की असली लड़ाई सिर्फ एनडीए से होगी। बक्सर जिले के डुमरांव में जनसभा को संबोधित करते हुए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की असली लड़ाई सिर्फ एनडीए से होगी, जबकि राजद नेतृत्व वाला महागठबंधन तीसरे स्थान पर चला जाएगा। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और पलायन को जनसुराज की मुख्य लड़ाई बताया और दावा किया कि 1 साल में पलायन पर रोक लगाई जाएगी। बक्सर को अपना घर बताते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा कि यहाँ की मिट्टी से उन्हें प्रेरणा मिली। विपक्ष द्वारा भीड़ न जुटने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जनसुराज की सभाएं जन सैलाब में बदल रही है। मंगल पांडे का बयान, गरीबी से मुक्ति की ओर बिहार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सुशासन, कानून के राज और एनडीए सरकार की सतत विकास नीतियों के कारण बिहार में पिछले 1 दशक में 3.77 करोड़ लोग 3,77,00,000 लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और गरीबी नियंत्रण में सबसे सफल देश बन चुका है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश की गरीबी दर 2011-12 में 29.5% से घटकर 2023-24 में 4.9% रह गई है। बिहार में यह दर 69.6% से घटकर 23.3% हो गई है। गरीबी सूचकांक के सभी क्षेत्रों, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आवास आदि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इंग्लैंड को भी खलेगी विराट की गैर मौजूदगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून से शुरू हो रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप ने विराट कोहली की अनुपस्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। पोप ने कहा कि इंग्लिश टीम को भी विराट कोहली की कमी खलेगी, खासकर स्लिप में और उनकी उपस्थिति और मैदान पर उनका जोश। उन्होंने माना कि भारत की युवा टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी की कमी महसूस होगी। पोप ने यह भी कहा कि भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सीरीज इस साल के अंत में होने वाले एशियज की तैयारी के लिए अहम साबित होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय 1998 में लिया। मशहूर भरतनाट्यम नर्तकी और अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक श्यामा का जन्म 1935 में हुआ। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक श्री D.G. तेंदुलकर का निधन 1972 में हुआ। संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का निधन 1976 में हुआ। और आज ही के दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 के दावे की सच्चाई। हाल ही में एक YouTube चैनल रिजा टेक्नोलॉजी टिप्स द्वारा यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार पीएम बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 के तहत बेरोजगारों को 5,000 से 9,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी करार दिया है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना चलाई नहीं जा रही है जिसका नाम प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना हो, और ऐसे भ्रामक दावों से सतर्क रहना आवश्यक है। सरकारी योजनाओं की सही और आधिकारिक जानकारी के लिए myscheme.gov.in पर विजिट करें। और इसी के साथ हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महानदी। आज का दूसरा सवाल है,
थिरुकुरुनगुडी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। आज का तीसरा सवाल है, एआई तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 54वां, ऑप्शन बी 65वां, ऑप्शन सी 68वां, ऑप्शन डी 72वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 72वां। आज का चौथा सवाल है, किस वंश ने वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य स्थापित किया? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी मल्ल, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी कोलिये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लिच्छवी। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, बिहार में साक्षर भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2015। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2010। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है चंदन कुमार, महेश दास, दिलीप कुमार, रविंद्र, मोकाल मुर्मू, आकाश अग्रवाल, राजकिशोर महतो, विद्यासागर, नौशाद रजा, मोहम्मद परवेज, रुपेश कुमार, रंजीत कुमार, अमन कुमार और आकाश अग्रवाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि बिहार अब गरीबी से उबरने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है, गरीबी से उबर रहा है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।